देखिए ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम दिया गया है जिसमें कि जो बी डी डायगोनल है उस बी डी डायगोनल में 2 पॉइंट्स आर दिया एंड दोज पॉइंट्स आर योर पी एंड क्यू। उसके बाद अगर वो कह रहा है कि सच दैट वो पी डी पी इज इक्वल अगर आपका बी क्यू होता है उस समय आपको ना यू हैव टू प्रूव 5 पार्ट्स, 5 पार्ट अपने उस सवाल के आपको प्रूव करने करना है। बात अब आपका देखिएगा सॉल्यूशन बिल्कुल पहले क्लियर समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आप पेन चलाइएगा। एक पैरेललोग्राम है आपका नाम देखो दिस ए बी सी डी। इसमें ये क्या बोलता है बी डी इज ए डायगोनल। बी डी डायगोनल है पी एंड क्यू, पी और क्यू, पी क्यू आर द 2 पॉइंट्स। जब आप ये समझ जाएंगे ना आपका मतलब काम 40% आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पर गिवन में देखिएगा ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड in diagonal BD P and Q are 2 points such that जो वर्ड है ना द मीनिंग ऑफ सच दैट का मतलब ही गिवन होता है आपका ना देखो जैसे अगर उसने सच दैट लिखा तो सच दैट का मतलब ही गिवन होता है, याद रखिए। आप लिखते हैं ठीक है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सॉरी ना तो वो देखो डी पी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज बी क्यू ए गिवन। अब देखिए इसका मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे इसको डबल कट मार देते कि दिस पोर्शन है ये पॉइंट है, दीज आर द पॉइंट्स। अब आप टू प्रूफ में आपका देखो देयर आर 5 पार्ट्स। सॉरी मैं देखो फर्स्ट आपको क्या करना है ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया देखो आपका, सेकेंड पार्ट इज आपका नाम देखो ए पी इज इक्वल टू आपका नाम सी क्यू। थर्ड पार्ट इज आपका नाम देखो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी and the fourth part which you have to prove that आपका नाम triangle A P triangle A Q B equal to आपका नाम triangle C P D। इसका मतलब तभी आपका नाम ए क्यू बी ये वाले ट्राइंगल आपको ना इक्वल टू करना देखो सी पी डी के, इसके प्रूव करना देखो आपका। और ए पी डी ये वाला जो आपका ट्राइंगल है आपका नाम देखो दस ये सी क्यू इसके बराबर करना है आपका नाम देखो दस। ये आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी जो मैंने डॉटेड लाइन ली, डॉटेड लाइन से इसका मतलब देखो ज्वाइन ए एंड सी विद पी एंड क्यू पॉइंट्स। ए और सी को आपने ये देखो आपने अपने ज्वाइन कर दिया है अपने देखो पी और क्यू पॉइंट्स। क्लियर हो गया। अब पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है। देखिए पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम तो बताइएगा कोई दिमाग अगर आप लगा पा रहे हो। जी अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो बताइए। कोई बात नहीं, बताइए जल्दी बोलो। ये था क्वेश्चन, ये था A B C D is a parallelogram and in diagonal
बी डी पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स। डायगोनल में आपके बी डी पे 2 पॉइंट्स पी क्यू थे आपका नाम, और उसके बाद आपको ये दिया हुआ था, डबल कट देख रहे होंगे अगर आप देखो तो डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये आपको दिया हुआ है। डी पी इज इक्वल टू बी क्यू आपको दिया हुआ, सच दैट का मतलब भी गिवन होता है आपका, देखो ना। अब आपको प्रूव करना है, दिस क्वेश्चन हैज योर 5 पार्ट्स, 5 पार्ट है इसके, 5 पार्ट्स जी। अब देखो, फिर मैं आपको एक रिमाइंड करा रहा हूं आपका, देखिए जब भी हमारे दिमाग में जहन में पैरेललोग्राम आता है आपका, देखो बार बार सबसे पहले पैरेललोग्राम्स के लिए आपका ना देखो, दिस साइड्स आपकी क्या होनी चाहिए, साइड मस्ट बी पैरेलल एंड इक्वल। पहली चीज है साइड्स, जैसे वो पैरेललोग्राम है तो उसमें ए भी पहले डीसी के इक्वल होगा, देन सॉरी पैरेलल होगा फिर इक्वल होगा। एडी विल बी पैरेलल टू आपका बीसी, देन इक्वल होगा आपका, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए मैंने साइड्स लिख दिया। उसके बाद देखो अपोजिट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल डी होगा, ये अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज आपकी क्या होती है ना, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आपका बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि सिंपल सी बात, आपका AO इज इक्वल टू CO और आपका नाम देखो BO इज इक्वल टू D। अब याद रखिएगा, इसके बिहाफ पे भी, ऑन बिहाफ ऑफ दिस, इसके बिहाफ पे भी आपका पैरेललोग्राम हो जाया करते हैं आपका नाम देखो, दिस याद रखिएगा। बोलिए तो देखो प्रूफ, कोई बात नहीं ना, देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो ये पहले तो आपका नाम गिवन, हमेशा गिवन का इस्तेमाल आप पहले किया करो, आपका नाम देखो, दस क्लियर हो गया ना। और दूसरी चीज आपका नाम देखो, दिस P and Q are the points on डायगोनल BD, ये भी देखो आपका गिवन, गिवन मैंने क्या रहा, मैंने गिवन का इस्तेमाल करो तो देखो DP इज इक्वल टू आपका नाम देखो BQ, क्लियर हो गया। पहले दोनों गिवन का इस्तेमाल आपने कर दिया। अब आपका देखो ए, इधर से द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंड इंटरसेक्ट। अगर आप ये नहीं भी लिखे तो देखो बाइसेक्ट टू एच, इसका मतलब क्या हुआ, AO इज इक्वल टू आपका CO एंड आपका नाम देखो दिस इज BO इज इक्वल टू DO। अब आप जरा यहाँ ये पोजीशन है आपका, देखो अभी आपका कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं है, ये देखो A B C D, ये अपने डायगोनल आपका देखो बाइसेक्ट, ये और ये इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल हो जाएंगे, जो ये पोजीशन आपकी है। इस वाली पोजीशन में आपका क्या था, जरा ये देखिए, A B C DP is equal to BQ. This was the position from this given statement। और जो पैरेललोग्राम्स का अपना प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये देखो अपन, ये प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम्स हो गए, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स दे बाइसेक्ट टू ईच अदर आपका हो गया। अब जरा दिमाग लगाइएगा, देखिए ना इधर देखो, सब्ट्रैक्टिव मुझे तो दिखाई दे रहा है आपका, देखो subtracted equation number 2 from equation number 4 on both sides। देखिए
ये देखिए इसका होगा बी ओ में से आपका नाम देखो बी क्यू को माइनस करिए, बल्कि इसको उल्टा लिख दीजिएगा तो ये थोड़ा सा डी ओ माइनस बी ओ कर दीजिएगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो डी ओ माइनस डी पी इससे करो देखो बी ओ माइनस बी क्यू। फोर्थ इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन। अब आप देखो ये देखो इधर देखो ये ओ पे है, तो देखो डी ओ में से डी पी को माइनस जब आप कर देंगे देखिए तो कितना बचेगा, ये देखो ओ पी, ठीक है। और बी ओ में से आपका देखो बी क्यू को माइनस कर दीजिए तो कितना बचा, ओ क्यू। ये देखिए दिस इज द रिजल्ट। देखिए यहाँ है ना, ये देखो ये अगर बी ओ इज इक्वल टू डी ओ और ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, जो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट दिस पॉइंट। और उसके बाद पी और क्यू पॉइंट्स आपके पहले दिए थे, उसने कहा था डी पी इज इक्वल टू आपका देखो इतने पोर्शन में से इतना माइनस हो जाएगा, यही पोर्शन बचेगा, और इतने पोर्शन में से अगर इफ इट विल बी माइनस तो यही बचेगा जो आपके पास है। अब ये कंसाइज अगर आप अपने दिमाग को देखें, ये देखिए ओ ए पी देखो ए आपका क्यू ए पॉइंट देखो सी पॉइंट, ये देखो दिस इज द पोजीशन नाउ। जो रिजल्ट आपका देखो ना ओपी इज इक्वल टू आपका ना ओपी, एओ इज इक्वल टू ओसी तो पहले से ही था। देखो अपन ये देखो जरा ध्यान से देखिएगा इधर, ये देखिए एओ इज इक्वल टू आपका सीओ, ये तो आपका देखो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू आपका ना प्रॉपर्टी ऑफ आपका देखो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये पहले ही लिखा हुआ देखो कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, और ये आपके पास आ गया देखो ना दिस OP is equal to OP। तो आपका देखो दिस इज। अब आपको क्या लग रहा है इन दोनों रिजल्ट जो अब आपके पास नाउ ये रिजल्ट आपके पास आएगा, ये रिजल्ट पहले से तो ऑलरेडी लिखा हुआ ये, लेकिन ये रिजल्ट आपके पास दोनों के रिजल्ट से आपको क्या लग रहा है आपका नाम देखो जी। इधर जोशी सर जी क्या लग रहा है आपको? अरे ये देखो ना आपको बताऊंगा ये इन क्वाड्रिलेटरल APCQ APCQ, ये देखो AO इज इक्वल टू CO एंड आपका देखो OP इज इक्वल टू OQ। इसका मतलब क्या है? तो देयरफॉर देखो ये द डायगोनल्स of a quadrilateral bisect to each other at point of, देखो ना यहाँ देखो ना पॉइंट ऑफ, देखो भाई ये तो पहले से इक्वल है आपका, देखो ना ये आपके सामने है देखो, और ये आपने देखो OP इज इक्वल टू आपका देखो ना ये आपने किया है, इसका मतलब O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं ना आपका देखो, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल APCQ, इसमें ये पोजीशन है, इसका मतलब क्या द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट टू ईच अदर एट, क्या बोला था मैंने आपने शुरुआत में आपने, इसका मतलब मुझे ध्यान से नहीं सुना, तो देयरफॉर APCQ इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। इतने में ही आपका ना ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाएगा, इतने में क्या इतना करना पड़ा, ये देखो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। डायगोनल जब करते तो डायगोनल करते तो क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा पैरेललोग्राम ही आएगा ना, रोम्बस का नाम नहीं लिया जाता है। डायगोनल जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के एक दूसरे को काटेंगे तो वो आपका पैरेललोग्राम में ही उसकी काउंटिंग होगी, ना तो रेक्टेंगल होगी ना रोम्बस होगी, आपका याद रखिए। आ गया समझ में, क्लियर है? अब आपका देखो जब ये हो गया जब एक पैरेललोग्राम हो गया अपने आप ही देखो सेकंड पार्ट आपका आ गया देखो
ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, आ गया, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड एक मिनट, ए क्यू इज इक्वल टू आपका ए क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी, साइड्स ऑफ सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी ये झटके में, ये सेकेंड पार्ट और आपका देखो ये थर्ड पार्ट, ये वाला ये भी आपका, तो कोई ये अब आपके दिमाग में हटा दो, अभी आप ये देखते हैं, ये फिगर क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में जब दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को आपका बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि देखो ये फिर समझा रहा हूँ, ये यानी कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, और आपका देखो ना जो भी है, ये डी है या पी है इससे मतलब नहीं है, और आपका देखो यानी कि ए ओ इज इक्वल टू अगर आपका सी ओ हो गया एंड आपका देखो ओ पी इज इक्वल टू आपका ओ हो गया, तो ये डायगोनल कभी भी बाइसेक्ट होंगे तो सबसे पहले जो फिगर बनेगी वो आपकी क्या होगी, पैरेललोग्राम, ठीक है, क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम आपका देखो ना, पहले कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होती है, उसके बाद उसको आप रेक्टेंगल प्रूव करें या उसको आप स्क्वायर प्रूव करें या उसको आपका रोम्बस आपको प्रूव करें, ये बात की बात होती है, लेकिन ये तीनों फिगर फर्स्ट स्लॉट में आपका क्या होती है, दे ऑल आर योर पैरेललोग्राम। जब रेक्टेंगल करते हैं तो आपका फिर इक्वल आप तो हो जाती है, उसके बाद कंसेक्यूटिव जो एंगल्स होते हैं उनको क्या करते हैं आप 90 डिग्री इक्वल करते हैं, और उसके बाद आपका डायगोनल्स को आप क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, जबकि इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, द लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू आपका देखो आपका ये पी क्यू नहीं होगी, लेकिन ये क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है आपका देखो ना, इसलिए किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपका नाम डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल आपका क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। आपको यहीं पे डाउट हो रहा था मिश्र जी को, आपको यही डाउट था, अब क्लियर है, हो गया जी, बताइए बताइए जल्दी बताइए, क्यों क्या नहीं आया समझ में, सुना से ये मैंने क्या किया, तो आप लोग का ध्यान कहाँ था फिर, जैसे भाई साहब सो रहे थे, हमसे ज्यादा काम थोड़ा करते होंगे आप लोग, हमारी कितनी प्रॉब्लम है। आज मेरे फादर अभी थोड़ी देर पहले गिर गए, उनका शायद बीपी लो हो गया, तो देखो आपका नाम है, ये अभी मशीन लेकर के आए हो, अभी बीपी मैं चेक नहीं कर पाया, इसका सेल इतना, उसके बाद मतलब पूरे ओल्ड एज में मैं वही कह रहा, आपके पास तो पढ़ने का सिर्फ एक काम है, हमारे पास तो पढ़ाने के साथ साथ और भी कई काम है, इसलिए आपका इसका मतलब किसी का भी ध्यान नहीं आने का। आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ था, इसका मतलब फिर आपने ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दिया था, पैरेललोग्राम में आपका हमेशा पहले पैरेलल होंगी और फिर इक्वल होंगी, पहले पैरेलल होंगी और फिर इक्वल होंगी, और डायगोनल्स आपको बार बार जब तक यार पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करने, बाई माने टू और सेक्ट माने काटना, टू कट, तो जब दो बराबर भागों में काटेगी यानी ये इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल, तभी आप इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो जब ABCD आपका देखेगा, ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया था, तो पैरेललोग्राम दिया तो पहली प्रॉपर्टी क्या, साइड्स आर पैरेलल देन इक्वल, साइड्स आर पैरेलल देन इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और उसके बाद डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट टू ईच अदर एट ओ पॉइंट, इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये पूरा डायगोनल दो बराबर भागों में बट गया, इसलिए इसको बाइसेक्ट कहते हैं, एंड ये आपका डायगोनल दो बराबर भागों में बढ़ गया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज बाइसेक्ट। तो ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या किया कि पहले पैरेललोग्राम दिया हुआ, देखो पैरेललोग्राम आप इस पॉइंट को यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने पहले गिवन का इस्तेमाल किया, देखा ये गिवन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, उसके बाद उसने देखो उसने क्या बोला कि PN, अब आप करो, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और देखो क्या लिखा है, BD डायगोनल में, इधर देखिए BD डायगोनल में P और Q दो पॉइंट है, यहाँ देखिए PQ दो पॉइंट है,
वो कह रहा है कि डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये इतना पोर्शन इसके बराबर आपका दिया हुआ जो मैंने यहाँ लिख दिया था। उसके बाद तब मैं ये आया, अब इसको मैंने छोड़ दिया, इसके बाद मैंने देखो फिर फिगर बनाई, ये देखिए ये अगर ए बी सी डी आपका नाम क्या क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स आपके हमेशा क्या करेंगे, ये बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब ए ओ इज इक्वल टू सी ओ हो जाएगा और ये इक्वल टू ये हो जाएगा। देखो कट मार्क से पता लग जाता कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे क्योंकि बी डी डायगोनल पे ये पॉइंट्स दिए हुए थे, ये पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स विच आर गिवन और ओनली दिस बी डी डायगोनल, अगर ये इसमें दिया होता तो मैं फिर इसको सोचता। अब देखो क्या, तभी मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको अपना सोच के और एक तो कंसंट्रेशन देखो, सब थके होते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही नहीं थके, हम भी थके, देखो हम आपसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको है आपका। देखो किसी को मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास हो या फेल हो। अगर ये P एंड Q पॉइंट आपका देखो, अगर ये कहता कि P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ द AC डायगोनल, तो ये देखो ऐसे होगा। अब आप देखो, अब आप यहाँ पे ये D था ये B था, तो देखो आप अब आपका देखो ये ऐसे ऐसे हो, ये ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं। वहां देखो ट्राइंगल कैसे है आपका, देखो अब देखो, अब ये यहाँ पे अगर इसको मिला देता हूँ, देखो आपको नहीं ये पॉइंट अगर ये ऐसे दिया होता, देखो BD पर नजर करके ये आपका P एंड Q पॉइंट्स अगर आपके दिए होते, देखो ये आपका ऐसे होता। अब आप देखो डायगोनल्स है, डायगोनल्स दोनों कट कर रहे हैं, तो देखो अब आपका AO इज इक्वल टू CO, अगर ये AP इसमें से माइनस कर दो और आपका देखो इसमें से CQ को माइनस कर दो, AO में से AP माइनस आपका चले जाएगा तो ये OP आ जाएगा, देखो ना, और CO में से CQ तो देखो OP आ जाएगा। उस समय तब हमें ऐसे, तब ये होता अगर पॉइंट्स ऐसे होते हैं आपका देखो P और Q अगर ऐसे होते तो उस समय ये वाला ट्राइंगल नहीं आपका, सॉरी ये पैरेललोग्राम नहीं होता, तब आता देखो आपका नाम क्या आता, BPDQ, BPDQ इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। सारे पार्ट को लेकर से क्वाड्रिलेटरल है मैथमेटिक्स में, याद रखिएगा। ये आपका अलजेब्रा नहीं है, ये वॉल्यूम एंड सरफेस मेंसुरेशन नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले आपको ट्राइंगल बहुत क्लियर होना चाहिए। बाद इसमें वैसे ट्राइंगल का भी कहीं रोल नहीं है, आपको इतना ही कह रहा आता कि पहले जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है उसमें जिस पॉइंट्स को दिया है उसको डिनोट कर दो। उसके बाद फिर क्या करो कि आप ये लिखो कि पैरेललोग्राम में आपका हमेशा आपका डायगोनल्स आपके क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आप AO इज इक्वल टू OC लिख दो, AO इज इक्वल टू CO और BO इज इक्वल टू आपका, क्योंकि P और Q ये देखो, क्योंकि P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल BD। अब आप क्या करो ये, तो डायगोनल में जो बाइसेक्ट हो रहा है उसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट। देखो DO में से DP आपने माइनस किया और आपका BO में से आपका BQ माइनस किया, तो देखो आप इतने में से आप इतने को माइनस कर रहे हो, ये तो बच्चा OP, और इतने में से आपका देखो आप इतने को माइनस करें। फिगर मैंने क्या कहा था, अब फिगर क्या बनेगी, देखो OP आपका देखो OQ और इसको देखो आपका वो जुड़ा हुआ ऊपर देखो, तो नाम देखो। अब यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, ये रिजल्ट, एक रिजल्ट तो हमें पैरेललोग्राम बड़ा वाला पैरेललोग्राम से मिला था और एक रिजल्ट आपका जो अंदर वाले से ये मिल गया। तो देखो इन रिजल्ट्स के बेस पर हमने क्या था, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कोई भी डायगोनल सब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इट मींस दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम हो जाता है। और जब पैरेललोग्राम आपने कर ही दिया इसको, इसका मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, तो पहले पैरेलल होंगे और फिर आपका इक्वल होंगे। क्लियर है? अब भी कोई लघु शंका है आपके दिमाग में, एनी डाउट? जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी दीदी, ये देखो इसीलिए मुझे इतना आपका ये बनाने पड़े। कोई भी पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल होगा, यानी कि रेक्टेंगल होने से पहले वो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर होने से पहले वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस होने से पहले वो पैरेललोग्राम है। पहली चीज है, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी और पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स आपके हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी अब रोम्बस की, स्क्वायर्स की 90 वाली अलग हो जाती है। जब आप इसको मिलाते हैं और अगर आपने
देखो अगर आपने रेक्टेंगल प्रूव करना होगा तो देखो ये पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अब आपको पहले एंगल ए और एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, अगर आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, 90 डिग्री, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल हो गया। और साथ ही साथ द लेंथ ऑफ द डायगोनल AC इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD होगी। अगर उसी पैरेललोग्राम को आपने स्क्वायर प्रूव करना है तो ये दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, पहले ही है। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्क्वायर आपको प्रूव करना पड़ेगा, इसको और इसको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो ये इक्वल ही है, ये दोनों इक्वल है। जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये सारे 90 आपको करने पड़ेंगे, और लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू, तो तब आपका स्क्वायर होगा। और अगर आपको रोम्बस पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूव करना होगा तो पहले पैरेललोग्राम तो है ये पैरेलल और इक्वल है, ये पैरेलल और इक्वल है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइड और ये साइड जैसे आप इक्वल कर देंगे, दिस पैरेललोग्राम विल बी कन्वर्टेड इनटू योर रोम्बस। क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर की तरह ऑल फोर साइड्स आपका क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इक्वल, और रेक्टेंगल में इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए 2-3 पार्ट आपके ये प्रूव हो गए। देखिए अब इसके बाद ये खुद बोल रहे हैं, देखिए आप ये हो गया पैरेललोग्राम्स की साइड हो गई। अब आपका देखो थर्ड फोर्थ साइड इन ट्राइंगल ए क्यू, सॉरी थोड़ा सा पानी लग जाता है। इन ट्राइंगल AQB एंड इन ट्राइंगल अपन को CPD। अब वहां से देखिएगा अपन ये देखिए ABQ ये पार्ट दिया हुआ आपका, और उसके बाद उसके बाद अभी रुक जाइए, मैं पहले उसको आपको बना देना। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या CPD। तो देखो को यहाँ इसको ऊपर बढ़ा देते हैं, आपका देखो P पॉइंट यहाँ पे आपका देखो, ये पोजीशन है, देख लीजिए आपका ट्राइंगल्स के, देखो दिस इन ट्राइंगल AQB, इन ट्राइंगल AQB एंड देखो CPD। आप देखिए ये इक्वल टू ये था, देखो ये AP इज इक्वल, क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जी क्यों, कहाँ से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो आपका ये फिफ्थ था आपका, देखो इसके बाद ये सिक्स था, ये 7 था। देखो बिल्कुल आपने सही बोला। देखो अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने बोला, देखो AB इज इक्वल टू आपका नाम देखो DC, AB इज इक्वल टू CD। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABC गिवन है, आपका ऊपर देख लीजिए, बड़े बड़े ट्रायंगल को देखिएगा, ये पैरेलल और इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही आपने कहा सर। और DP इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस, इधर से आ रहा हूँ तो पहले आपको दिस, BQ इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस DP। ये भी आपका नाम गिवन है, ये देखो DP इज इक्वल टू BQ ये बन। और तीसरा आपका नाम देखो दिस AQ इज इक्वल टू आपका नाम देखो CP, AQ इज इक्वल टू CP, प्रूव्ड है एग्जैक्टली, प्रूव्ड है। ये आपका देखो ना, ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका नाम 7 ये ऊपर लिखा, इसका मतलब तो देयरफॉर ट्रायंगल AQB इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल देखो CPD बाय साइड साइड साइड, बाय साइड 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 कॉन्टिन्यूअस। ये पार्ट भी अब आइए आप करें। बस मेन क्या था,
पहले 3 पार्ट्स में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी आपके आगे। अब देखो ना क्या इन ट्राइंगल आपका देखो ए बी डी एंड इन ट्राइंगल सी क्यू। अब वहां से देखिए क्या था ए बी डी, ओके दिस ए डी बी और उसके बाद क्या था सी क्यू बी। ये देखिए ये ट्राइंगल्स की पोजीशन ये है, देखिए आपका नाम ये देखिए इधर सर यहाँ यहाँ जब आए हैं तो पढ़ लीजिए आपका देखो ना। मैंने आपको बोला किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप पास भी होंगे या फेल भी होंगे। आपका नाम ये देखिए ए डी इज इक्वल टू आपका नाम बिल्कुल सही है और ए पी इज इक्वल टू जी बी सी सी क्यों नहीं होगा? ये अब ट्राइंगल्स की पोजीशन देखो आपका नाम है जैसे आपका फ्लैग होती फ्लैग है आपका देखो फ्लैग की तरह होगा। तो देखो इन ट्राइंगल ए पी डी और इन ट्राइंगल देखो सी क्यू बी। सबसे पहले देखिए आपका नाम देखो